ऑडिशन देने, पूरी तरह से नहीं भागा। सुबह चला गया चंडीगढ़, शाम को वापस आ गया, माँ के मंदिर से पैसे चुराए और फिर मैं चंडीगढ़ गया। वहाँ पर मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया। ये जहाँ कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुड़ तुड़ के मैं यहीं पर आया हूँ। फिर उसके बाद 3 साल का मैंने डिप्लोमा किया थिएटर में, एक्टिंग में। चंडीगढ़ से गोल्ड मेडल मिला। फिर मैं बॉम्बे गया, फिर मैं लखनऊ गया वहाँ से पढ़ाने। फिर मैं वहाँ से 3 जून 1981 को बॉम्बे पहुँचा। पतला, आधा गंजा, ऐसा सोचा ही नहीं था किसी ने कि इस तरह का आदमी जो है वो फिल्मों में काम कर सकता है। कि भाई शक्ल से तो उनको लगता था कि जिसके बाल नहीं है उसके पास टैलेंट नहीं है। आपके पास टैलेंट होना हो लेकिन बाल होने बहुत ज़रूरी थे। और मेरी ये तो बड़ी डिग्निफाइड लुक है, पर जब आपके नए नए बाल जाते हैं, भाई साहब को पता होगा, पीछे वाले भाई साहब को पता होगा, है कि जी, भाई साहब को पता होगा, वो वाले भाई साहब को पता होगा। ये जब शुरू में जाते हैं ना तो आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं, फिर इधर से, तो आदमी बड़ा भयानक लगता है। भयानक मतलब अच्छे तरीके से भयानक, वैसा नहीं। आप अब तो एक पर्सनैलिटी, अब तो फैशन है। तो फिर लोग मुझे कहते थे आप राइटर बन जाओ जी, आप ये असिस्टेंट बन जाओ, एक्टर तो बन नहीं सकते आप। मगर इस शहर ने सिखाया था कि कुछ कर सकते हो तो आप मेहनत करनी है। और मेरे दादाजी ने कहा था कि भैया कुछ भी पाना है लाइफ में तो बस मेहनत करो और ईमानदार बने रहो। फिर जैसे तैसे मुझे मेरे गंजेपन की वजह से सारांश मिली कि 28 साल की उम्र में 65 साल का बुढ़ा का रोल जो मिला, वो लुक ऐसी थी कि उनको लगा भट्ट साहब को कि ये आदमी एटलीस्ट फिजिकली तो फिट बैठता है, इसका टैलेंट देखता हूँ। फिर टैलेंट मिली और इन पिछले 38 सालों में मैं अपनी 530वीं फिल्म पे लगा हूँ। बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत सारे